ये ट्रायंगल का 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों का 5 से 10 मिनट ले जाता है सॉल्व करने पे, उसके बावजूद भी बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाते। आज मैं आपको इसे सॉल्व करने का 2 तरीका बताऊंगा। एक ऐसा तरीका जो बच्चे नॉर्मली यूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, और जो दूसरा तरीका जिससे आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जहाँ पे एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और साथ ही बोला है बीएसी जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। इफ बीसी इज 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीसी इज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब पूछ रहा है ये वाले साइड का वैल्यू क्या होगा। तो अब पहला तरीका जो बच्चे जनरली यूज करते हैं, तो इसे सॉल्व करने का मेन तरीका क्या रहता है, क्योंकि ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी साइड का हमें वैल्यू निकालना है, और फिर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, एबीसी। और फिर इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके फिर प्रोपोर्शनलिटी यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो आप देख लो ट्राइंगल बीएसी ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो मैंने आपको बोला, और एडीसी ये छोटा वाला ट्राइंगल जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इन दोनों में आप देखो ये वाला 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल मेरे को मिल गया। अब दूसरा क्या और एक कॉमन है, तो आप देखो ये दोनों फिगर में एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल सी कॉमन है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो और एक कॉमन एंगल भी मेरे को मिल गया, तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। ये चीज तो समझ में आई होगा। तो हम बोल सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइज भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप देख सकते हो बी ए इज इक्वल टू एडी, एसी इज इक्वल टू डीसी, और बीसी इज इक्वल टू एसी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखो हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए, एक्स वाला चाहिए ना, एक्स तो एसी के ऊपर है। ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में दोनों में एसी है, पर इस वाले में एसी नहीं है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी इन दोनों को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो हम जब इन दोनों को ले लेते हैं तो हमें एसी का वैल्यू पता है एक्स, तो एक्स लिख दिया। सीडी का वैल्यू पता है 4, तो 4 लिख दिया। बीसी का वैल्यू पता है 16, तो 16 लिख दिया। फिर से एसी का वैल्यू हमें वैसे नहीं पता, लेकिन एक्स पता है तो एक्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया 8। अब आप देखो कितना बड़ा स्टेप। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड्स। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम यूज होता है जिसे बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ इसको करना क्या है। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसको नाम दे देता हूँ एबीसी। ठीक है, और मान लेता हूँ यहाँ जो एंगल बी है वहां से एक परपेंडिकुलर बन रहा है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, इसको नाम दे देता हूँ एक्स। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, जिस बेस के ऊपर 90 डिग्री बना ना, अगर आप उसको स्क्वायर कर दो तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूज इनटू द सेगमेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। वो सेगमेंट आपको वो वाला कंसीडर करना है जो बेस के सामने हो। ठीक है, आप ये वाला नहीं ले सकते, एक्स सी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी इंटू ए एक्स। समझ में आया आपको? ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले। कैसे यूज होगा, तो आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 90 डिग्री है, सही बात है। तो ये जब 90 डिग्री है तो बेस कौन सा हो गया, ये वाला ए सी। ये वाला जैसे ये बी एक्स था वैसे ये ए डी हो गया। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सही है, इतना दूर तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जो बेस का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर क्या है, एसी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज तो इनटू, इनटू किसके साथ होगा, सेगमेंट जो बेस के सामने है। तो आप बोलोगे ये सीडी बेस के सामने है, ये वाला पे आ जाएगा इनटू सीडी। सी की जगह आ जाएगा आपका 16, और सीडी की जगह आपका क्या आ जाएगा 4। एसी का वैल्यू क्या आएगा, एसी इज इक्वल टू रूट ओवर 64 विच इज इक्वल टू 8।